अच्छा, प्रवेश करते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बास। 84 लाख योनियां तो शास्त्रों में कही गई है, और उनमें 4 प्रकार के जीव, स्वेदज हैं, अंडज हैं, उद्भिज हैं, जरायुज। स्वेदज वो होते हैं जो जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं वगैरह हो जाती है, सिर में जूं हो जाती है पसीने के कारण। अंडज है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी ज्यादातर अंडज। उद्भिज है जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, तो जैसे पृथ्वी में केचुआ होता है, इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं उन्हें उद्भिज कहा गया, जिनका उद्भव संसार में आते हैं पृथ्वी के माध्यम। और फिर चौथे प्रकार के हैं जरायुज, जैसे मनुष्य योनि है, और भी अनेक पशु पक्षी हैं पशु हैं इसमें ज्यादातर, कि जिनका जरा जेर, जो गर्भ के अंदर जेर से बंधे हुए हैं, उनके साथ जो जरायुज कहा। इस प्रकार की 84 लाख योनियों में सकल सृष्टि जो है वो व्याप्त है। और ये तीनों इसमें कहा है जाति जीव जल थल नभ इनके वासी। ये वास कहा करते हैं, जल थल और नभ, तीनों जगह बता दी। पृथ्वी के अंदर जल और थल है, और नभ तो आकाश। इस प्रकार से समस्त सृष्टि को साथ में लेकर उन्होंने कहा है। अब जो चौपाई कही है कि सिया राम मैं सब जगिया, इस सब को मैं सिया राम जान करके करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ के मैं उन्हें प्रणाम करूं। क्योंकि ये प्रणाम यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि अब तक जो वंदन किया है वो एक एक करके, उसके अंदर वंदन में प्रक्रिया दूसरी होती है। वंदन में झुकना होता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब वंदन करते हैं, कुछ लोग चरण छू कर वंदन करते हैं, कुछ अपने घुटनों के बल बैठ के करते हैं। लेकिन वो प्रत्येक की इंडिविजुअल प्रक्रिया अलग है। यहाँ सामूहिक रूप से प्रणाम किया। प्रणाम शब्द के अंदर प्राण वायु का संबंध है, कि मैं अपनी समस्त प्राण वायु को साक्षी कहकर उसको नमन करता। माने प्राण प्लस नमन, प्राणों से नमन करता हूँ। प्राण से ज्यादा प्रिय कोई नहीं होता, उससे नमन करता। प्योरली भावात्मक प्रकरण है, एकदम मन का भाव है। सिया राम में सब जग जानी शब्द है, ज्ञान का शब्द, ज्ञानी, ज्ञानी को ज्ञानी कहा। इसका सृष्टि सिया राम। सिया कौन है, राम कौन है? सिया माया का प्रतीक है, और राम ब्रह्म का प्रतीक। ब्रह्म, जैसा कि हम गीता में समझते हैं, व्यापक है। उसकी जो परा प्रकृति है उसके अंदर वो व्याप्त है। और जो अपरा प्रकृति में भगवान की माया है, जिसको पंचभूत तत्व और मन बुद्धि और अहम के रूप में कहा गया है, वो अष्टधा प्रकृति है। 8 प्रकार से हम उसका अनुभव करते हैं। उस प्रकृति का हम अनुभव 8 अंगों से करते हैं।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सेंसेस है हमारी, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सिया का स्वरूप है, ये माया का स्वरूप। और राम जो व्यापक है, जो इसका एहसास करा, जो इसका अनुभव करा, वो आत्म तत्व है। हृदय से उसका सीधा संबंध है, चित्त से उसका सीधा, चेतना उसी का नाम है। तो व्यापक रूप से सिया राम, मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो ही जो, ऐसा कहके तो स्वामी जी अपने वंदन के प्रकरण को यहाँ पे समाप्त करते हैं, जो जगत का वंदन है उसके। अभी रामचरित शुरू होगा, तो जो राम कथा के चरित्र हैं उनका वंदन अभी फिर बाद में शुरू होगा। अभी ये वो साधारण वंदन जो जगत का पूरा वंदन है उसको करते आगे जाऊं। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाली चल। अब यहाँ सब शब्द को कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, सब, किसी को छोड़ा नहीं। फिर सब शब्द कहा है कि करहूं चाहूं, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, मैं अपने रघुपति के गुणों का गान करना चाहता हूं। भगवान राम से प्रियता है उनकी, उसका गुणगान करना चाहता हूं। और सॉरी, जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ी छल। अब मुझे किंकर जान के सब मिल के मेरे ऊपर कृपा करें, जो ऊपर कहे गए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही है कि मुझे अपना भरोसा नहीं है, अपने बुद्धि और बल पर मुझे भरोसा नहीं, इसलिए मैं आप सब लोगों से विनती कर। और ये प्रत्येक वक्ता का एक तत्व है। वक्ता किसके बूते पर बोलता है? वक्ता का क्या कोई अपना बल है? बुद्धि का बल, बुद्धि का कोई बल है उसके पास? नहीं। उसके पर पास जो भी बल है वो उसके सुनने वाले। ये आप हमेशा ध्यान, जब तक श्रोता नहीं होगा बोलने का कोई फायदा। मैं तो यहां तक अनुभव की बात बता रहा हूं आपसे। जब हम किसी के दोष देख के क्रोध में आते हैं या हम द्वेष मारते हैं और कोई वचन बोलते हैं, तब भी हमें श्रोता की आवश्यकता। श्रोता का बड़ा उच्च स्थान है। और देखिए कितना बड़ा अहंकार ये पुष्ट करता है श्रोता। जब हम अपने मन की सुना लेते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? मैंने तो सुना दिया, मैंने तो कह दिया। किसके बल पर कहा? क्या तूने अपने आप को कह दिया? नहीं, बल तो सामने वाले का है जिसने सुन लिया। जब हम इस गहराई को समझ लेंगे, समझ लेना, वचन की शुद्धता आने शुरू हो जाए। एक बार ये अगर समझ लिया कि सारा बल श्रोता का है, उसी समय हमें कहना आ जाए कि कहने वाली बात है या तो।
जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूं सब माहि। इसलिए मैं सबसे विनय, गहन करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। मेरी एक इच्छा है कि मैं रघुपति के गुण का गान करूं, उसका वर्णन करना चाहता हूं। लघुमति मोर और चरित अवगाह। बुद्धि मेरी बहुत छोटी है, बुद्धि इस लायक है नहीं कि जो बुद्धि से गान हो सकता है। और चरित्र मुझे ये भी, मतलब इतना भी बुद्धि को मालूम है, लघु बुद्धि को भी इतना मालूम है कि चरित्र जो है उस बुद्धि के लायक नहीं। तो फिर कहां से करना है? आगे अगली चौपाई में कह दिया, सूझ न एक अंग उपाऊ। एक भी अंग मुझे नहीं सूझ रहा, किससे इसका गुणगान करूं। क्यों? मन मति रंक मनोरथ लाओ। यहां मन शब्द को लाया। मन और बुद्धि तो बिल्कुल दोनों रंक है, और मनोरथ राजा का है। लेकिन मन जब होता है ना, मन जब प्रियता में हो, तो फिर वो मन करा दे। और वो सच्चा प्रेम होता है। जो प्रेम है, जो जो वास्तविक प्रेम है, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। हम कहते हैं ना, हाव भाव। हाव कहते हैं हृदय से संबंधित, भाव कहते हैं जो हमारी इंद्रियों से प्रकट होता है। विद्या से, नेत्रों से, हाथों से, पैरों से, उसको हिलाने के ढंग से सब प्रकट हो जाएगा। पूरे मुख कमल से प्रकट हो जाएगा। ये छुपाए से छुप नहीं सकता। सूझ न एक अंग उपाय। नहीं सूझ रहा, कुछ उपाय नहीं सूझ रहा, क्योंकि मन मति रंग और मनोरथ। आगे कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचिरा। बुद्धि बतौलता हूं तो बहुत नीच बुद्धि है, और रुचि बहुत ऊंची है। कहाँ भगवान का गुणगान और कहाँ मेरी मति। चाहिए अमीय जग जुरऊ ने छाछी। इच्छा तो अमृत पाने की है, और छाछ का जुगाड़ नहीं है, मट्ठे का जुगाड़ नहीं। अब कहते हैं कि छमही सज्जन मोरी जिताई। इसलिए मेरी जो ये ढिठाई है ना, जैसे कहते हैं, अब यहाँ ढिठाई शब्द है। ढिठाई मतलब जो रुचि है वो जिद में पटक गई है। जैसे बच्चा जिद करता है ना, तो ढिठाई शब्द लिया है गोस्वामी, कि भैया अब तो जो मेरी रुचि है वो जिद में पलट। और सुन यही बाल वचन मन लाए। और भैया इस जिद को, मेरा बच्चे का सा वचन सुन के, कि जैसे बच्चे की जिद है ये इसको रघुपति के गुण गाने की, बस ऐसा समझ के कि वो अपनी बात को पूरी करे बगैर मानेगा। और आगे क्या कहते हैं, जो बालक कहे तो तरी बाता। और बोलना भी नहीं उसको अच्छी तरह से आता। उस बालक पे पूरी तरह से स्पष्ट बोलना भी नहीं आता, तोतला है अभी। शब्द शब्द के जो अक्षर है ना, उनका उच्चारण भी सही नहीं।
कै को तय बोलता है, मैं कर लू, मैं कर लूंगा। रै को लय बोलता है। जो बालक कहे तो तरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु और माता। आप तो मेरे पिता और माता के समान है। जिनके सामने रामचरित्र में कह रहा हूं वो सब मेरे पिता और माता के समान है। इस बालक की तोतली बात सुन के, जैसे अपने बच्चे की तोतली बात सुन के माता और पिता बड़े खुश होते हैं, ऐसा मुझे मालूम है। देखिए, कथा कहते समय कथा को कहने का जो रूपक है वो गोस्वामी जी का अपना अंदाज है। इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि बीच में छोड़ने को मन ही नहीं करता। एक एक शब्द से दूसरे, उसको पहले रिटाई शब्द कहा, बोले अब तो जिद पकड़ ली बच्चे ने। और हट, तीन हट मशहूर है, या तो बाल हट, या त्रिया हट, या राज हट। तो बाकी दो तो उन्हें सूझती नहीं, अब तो रिटाई कौन सी रह गई, बाल हट है। और उस पे अब जब बच्चा इस तरह से बोलता है तो कौन हंसता है? हंसी पूर कुटिल कुविचारी, उस पर हंसी भी होती है। कौन घूसते हैं? या तो क्रूर होंगे, या कुटिल होंगे, या जिनके विचार में अभी पूरी परिपक्वता नहीं। ये प्रदूषण भूषण धार, जो पराये दोष का आभूषण ही हमेशा पहने रहे, बस उनको तो दोष देखना है, उन्हें कुछ काम है नहीं। माने जो तर्क वितर्क में जिनकी बुद्धि है। अब यहाँ कह रहे हैं क्या, इसके बाद जो चौपाई है कि निज कवित्व के ही लाग ननी का। भैया अपनी मिठाई किसे अच्छी नहीं लगती? मैंने देखो, मैंने ये बनाया है, मैंने ये बनाया है, मैंने ये, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती? सरस हो अथवा अति फीका, चाहे तो वो रस से परिपूर्ण है और चाहे फीकी है, अच्छी हो गई लगती। क्योंकि होता क्या है, बात को कहने में कौन सी बात कहेगा मनुष्य जो उसे अच्छी लगे, चाहे वो सरस है अथवा फीकी है बिल्कुल। यहाँ उन वचनों की बात हो रही है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बात करते हैं उनमें मन नहीं लगता बिल्कुल, अरे बस। और बहुत से लोग हैं जिनकी बात सुनने के बाद में मन ये करता है कि और सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। लेकिन जो बोलने वाला है, चाहे वो सुनने वाला, जिसमें सुनने का रस है वो भी, और जिसमें नहीं है वो भी, उसको तो वो सुंदर लगती है। ये गोस्वामी जी का भाव है, निज कवित्व की लाग ननी का, सरस हो अथवा तिथि का, जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर परुष बहुत जगना। लेकिन जो दूसरे की बात सुन के केवल हर्षित होते हैं, ऐसे दुनिया में पुरुष बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, वो कम ही है। जो मतलब जिसे कहते हैं ना, लिसनर, पेशेंस लिसनर।
जग बहु नर सर सभी सब भाई। ज्यादातर दुनिया में लोग तो भैया नदियों और तालाबों की तरह से, जे निज बाड़ी बढ़े जल। जल तो भगवान बरसता है और वे ये समझते हैं कि मैं बढ़ गया। और जब वे बढ़ते हैं तो उफनते हैं, फिर वे बाहर को निकले। ज्यादातर लोग ऐसे हैं। अब जो चौपाई कही है इसके बाद में कि सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बाढ़ी। सज्जन सुकृत, जिनकी कृति में सज्जनता है, जिनके करने में सज्जनता है, जिनके भाव में सज्जनता है, जिनके वचनों में सज्जनता है, ऐसे सुकृत तो सागर के समान कोई कोई। सिंधु कहते समुद्र को कहते, समुद्र के समान कोई। और यहाँ देखिए कितना सुंदर, जैसे कहते हैं ना, दृष्टांत दिया है। देख पूर्व विदु वाड़ई जो, पूर्णमासी के चंद्रमा को देख के जो अपने को संभाल नहीं पाता, बढ़ के बाहर निकलता। ज्वार भाटा आता है ना पूर्णमासी। अब देखिए कितना सुंदर इसका, अगर हम इसको थोड़ा सा मनन पे प्रक्रिया पे जाएं इस चौपाई की, तो देखिए ध्यान करें, चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई, परंतु वो पृथ्वी पे ना रह के आकाश में। पृथ्वी पे तो या तो समुद्र है या पृथ्वी है। अब वो समुद्र जो है उस चंद्रमा को देख देख कर, चंद्रमा जब द्विज का होता है या अमावस्या का होता है, तब समुद्र उफान नहीं लेता। कब लेता है? जब वो पूर्णमासी हो जाती है। माने वो 15 दिन तक पूरी प्रतीक्षा, बल्कि 1 महीने तक उसके घटने की भी और उसके बढ़ने की भी पूरी प्रतीक्षा करता है, केवल इस बात के लिए कि कब ये पूरा हो और कब मैं बाहर निकल के इसकी प्रशंसा करूं। और उस दिन समुद्र की गड़गड़ाहट शोर कुछ अलग। इसे ये भी कह सकते हैं कि 14 रत्नों में से एक रत्न है। भगवान ने समुद्र मंथन के द्वारा जो जो रत्न प्रकट किए हैं, ये ध्यान करना, ये हमारे ही हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 के 14 रत्न के रूप में प्रकट हुए। और कहां से प्रकट हुए? समुद्र से। समुद्र क्या है? भवसागर। और एक तरफ तो भवसागर है, एक तरफ भगवान का सागर है जो करुणा सागर है, जो स्वयं क्षीर संधु क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसको ध्यान से हम इसका मनन करें, तो ये जो चंद्रमा का पूर्ण है, जो पूर्णमासी का, जिसको स्वयं श्री कृष्ण ने अपना साक्षी बना के उस पूर्णिमा के चंद्रमा को दुनिया को रस प्रदान किया, जो रास का रस है वो समझाया, जिसे ज्ञानी लोग आज तक नहीं समझ पाए। हाँ, रसिक लोग उसे समझ जाते हैं क्योंकि उसका अंश है। इसीलिए ऊपर की चौपाई में सरस शब्द कहा। सरस होई अथवा अति फीका। तो इसका रस तो जो जो रस तत्व है वो तो पूर्णिमा में ही प्रकट होगा। और पूर्णिमा का चंद्रमा जो है वो रस की वर्षा करता है, अमृत रस की वर्षा करता है।
तो ऐसा सज्जन, अब सज्जन शब्द को समझिए, सज्जन जो सजा हुआ, जो वास्तविक रूप से जिसने जो पूरी तरह से सजा हुआ, तिनके काज सकल तुम साधा। मैंने उसमें भी कहा था हनुमान चालीसा में, यहाँ साजा शब्द जो लगाया है गोस्वामी जी ने, वो जब कार्य सजने लगते हैं अपने आप, मनुष्य अपनी सेवा के कार्यों से उसकी सजावट स्वयं भगवान करते हैं। तो सुंदर कृतियों के साथ जिसके कर्म सुंदर होंगे, जिसकी सेवा भाव से कर्म होगा, वो अपने आप ही सज जाए। हमें तो सजावट करनी पड़ती है, हमें तो अपने को दिखाने के लिए सजावट करनी पड़ती है। मैं शब्दों के साथ मेरा खिलवाड़ है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जैसे ये जो सजावट है, इसको संबोधन में भी लिया है लोगों ने। आप करवा चौथ आती है, सबकी सजावट अलग अलग है। तो वो श्रृंगार है दिखाने का, और ये स्वतः है जो भगवान के द्वारा सजाया गया है, वो है। भाग छोट अभिलाष बड़ करूं एक विश्वास पहिए शुभ शुभ सुजन सब फल परिजन। भाग्य मेरा छोटा है, अभिलाष बहुत बड़ा है, और एक मुझे विश्वास है, सज्जन इसमें सब कुछ पाएंगे। क्योंकि ऊपर सज्जन शब्द, सज्जन कौन है वो ऐसा, देख पूर्व और बाकी सब उपहास में खल कर रही। दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं संसार के अंदर, एक खल प्रकृति है, एक सज्जन। खल जो खलता है बस, जो मन को खलता है वो खल है, और जो मन को सजता है वो सज्जन। इतनी सी बात है। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा, हंस ही पत्र जादूर चातक, हंस ही मलिन मल विमल। दुष्टों के हंसने से तो हित ही होता है। एक दफे राजेश्वर आनंद जी की मैं कथा सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। बोले भाई, किसी गांव में जब हाथी होता है ना, तो उसे सब प्रणाम करते हैं। आता है जब ये, आपने देखा होगा, हाथी वाले बाबा हैं, हाथी लेकर आते हैं, घर घर जाते हैं, सब लोग हाथी को प्रणाम करते हैं, वो गणेश जी का देवता। बोले हाथी को प्रणाम करने वाले, हाथी बीच में चलता है, दोनों साइड में खड़े, परंतु एक जगत में जीव ऐसा है जो हाथी के आगे नहीं चलता, पीछे चलता। जब हाथी चलता है तो पीछे कुत्ते भौंकते, हाथी के आगे नहीं भौंकते हुए, वो पीछे भौंकते। यहाँ मुझे उस बात का स्मरण आया, उनके उसकी। बोले जो दुनिया के लिए वंदनीय है, जो सारे सज्जन लोगों के वंदनीय है, उसके पीछे भी कुछ होते हैं, तो पीठ पीछे कुछ उसके अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक इसी इन्हीं चौपाइयों का विवेचन करते हुए वो इस तरह से इंगित करके कहा। कौवे तो भैया कोयल को कहेंगे ही,
है? बगुला हंस को कहेगा, हंस ही हंस ही मलिन मल विमल मल। मलिन दुष्ट वाले, निर्मल वाले, निर्मल वाणी वाले को तो हंसते ही रहते। कवि कवित रसिक नगाम पद नेहु तिन कह सुपद हास्य रस। अब जान जिसे रस ही नहीं है, जो रसिक ही नहीं है, क्या इसे समझे? उनके लिए तो ये कविता जो है ना वो हास्य रस की है। हंसी आएगी उनमें से। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसी वे जोग हंसे नहीं भोरी। मेरी बुद्धि तो भैया भोली है, और हंसने के योग्य ही है। सच बात। साधारण जो जगत है उसके लिए तो संत वाणी जो है वो हंसने ही जैसी है। तो लोग हंसते भी हैं। कोई कहा जैसे सभी प्रकार की बातें करते हैं। आपको भी सब एक्सपीरियंस है। प्रभुवत प्रीति न समझ ही नहीं की तिन्हीं कथा सुन लागे पी की हरिहर पद रति मति न कुतर की किन कहूँ मधुर कथा। अब ये कहते हैं, चाहे किसी को भी ये फीकी लगे कथा, लेकिन जिनको हरि और हर के पद में प्रीति है, रति है। हरि और हर, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, हर कहते हैं भगवान शिव। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, ये दो तत्व क्या है? एक तत्व गुरु है और एक तत्व उसका आचरण। हरि और हर यही। हर शब्द के अंदर, हर शब्द, देखिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिसको महामंत्र बताया है चैतन्य महाप्रभु ने, उसमें हरे शब्द दोनों में है। राम के साथ में भी और कृष्ण के साथ भी। राम और कृष्ण हरि का। ये हर शब्द क्या है? हर माने शंकर। देखिए, भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए सब पहले शंकाओं से रहित होना। विष्णु वैष्णव संस्कृति का प्रतीक। संस्कृति कहते हैं जो कृति से संबंधित है। हमारे संस्कार जब कृत्य में आते हैं तब वो संस्कृति बनती है। और समाज संसार के समस्त कर्तव्य विष्णु की प्रेरणा से। परंतु कर्तव्य करने की मति, कर्तव्य करने का मन और मति, माने मन और बुद्धि, दोनों भगवान शंकर के द्वारा प्रदीप। इसीलिए शंकर को गुरु कहा। हर शब्द में हरण है, राम शब्द में रमण है, कृष्ण शब्द में आकर्षण है। तीनों को समझिए। जब तक हमारे मन के को सारी समस्त व्याधियों का हरण करके राम में रमण होने के बाद ही कृष्ण का आकर्षण का अनुभव हो सकता है। कृष्ण का आकर्षण क्या है? वो रमण कि जिसके अंदर से आकर्षण कभी समाप्त नहीं, वो खींचता ही रहता है अपनी तरफ, क्योंकि हरण हो चुका पहले। अब कुछ बाकी बचा नहीं। मन का रमण और आकर्षण,
लेकिन बुद्धि पहले शुद्ध की है किसने? शंकर भगवान। क्योंकि बुद्धि से विकार संशय जो है वो हल नहीं। इसीलिए यहाँ कहा है हरिहर पद रति मति न कुतर्क। उनको कुतर्क नहीं समझ में, जिनको इसमें प्रेम, व्यर्थ की बात नहीं। ऐसे व्यक्तियों को रघुनाथ जी की कथा जो है बहुत भाई। राम भगत भूषित ये जानी, सुनिए सुजन सराय सुबानी, कभी न हो गुनी वचन कवि, सकल कला सब विद्या। अपनी दीनता का वर्णन कर रहे हैं। इस कथा को राम की भक्ति से भूषित जानकर ही सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सराहेंगे भी से अपनी वाणी से, वह ऐसे श्रोता होंगे। तो मैं तो न कवि हूं, न वाक्य रचना में कुशल हूं, और सब कलाओं विद्याओं से रहित भी, परंतु वो मुझे सुनेंगे। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवि दोष गुण गुण प्रभा। अब काव्य रचना की चरित्र बताए। आखर अर्थ, अक्षर जहां सही अर्थ में, अक्षरों से शब्द बनता है, शब्द से अर्थ होता है, और फिर अलंकृत होता है। अगर अर्थ समय, अर्थ अपने अनुसार सही जगह अगर फिट हो जाए तो वो अलंकार बन जाए। शब्द के अर्थ के हिसाब से अगर उसको सही जगह लगा दिया जाए तो वो ऐसा शोभायमान पाता है जैसे, जैसे अलंकार के अंदर रत्न को जड़ दिया। और इसीलिए अलंकार जो है वो भाषा के अंदर, जो कविता है उसके अंदर प्रकट होता है, उसको अलंकार कहा है। जैसे अनुप्रास है, बार बार एक ही शब्द एक ही अक्षर को रिपीट करना, ये अलंकार है। आखर अर्थ अलंकृति नाम, ये सब कृति से संबंधित। कैसा अक्षर, उससे शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको कहाँ फिट किया गया है, और फिर उससे बनाया क्या है, छंद। छंद क्या है? जो हृदय को छेद दे, जो हृदय की गहराई तक उतर। प्रबंध, जो आपको परमात्मा से बांध दे। पर बंध, पर माने परमात्मा, बांध बंध माने बंधा हुआ, जो परमात्मा से आपको बांध दे, ऐसा छंद। अनेक विधान, अनेक अनेक विधान है इसके कविता। भाव भेद रस भेद अपार, भाव के भेद को रसयुक्त करके अपार भेद में भेज देता है। उसके अगणित भेद होंगे। मेरे को कुछ कविता दूसरी तरह से दिखाई दे रही है, आपको कुछ दूसरी तरह से दिखाई देगी। एक ही चौपाई के भिन्न भिन्न अर्थ संत लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है उसका एक ही भेद है, दिखने में भेद दिखता है परंतु अभेद है। क्योंकि जिसकी वो कविता कही गई ना, जिसके बारे में वो कहा गया है, वो अभेद है। इसलिए उसके रस जो है अभेद है, अपार है, जो भेदों से अपार।
कवित दोष गुण विविध प्रकार। और काव्य के अंदर गुण और दोष विविध प्रकार के। दोष दोष और कुछ नहीं है, जहां आखर, अर्थ और शब्द इन तीनों का मेल जोल ना बैठता हो, वहां वो दूषित हो जाती है। अब यहाँ गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, कवि कवित्व एक नहीं मोहे, सत्य कहूं तो लिखी कागज। बोले मेरे अंदर तो ना कवि ना कवित है, ना विवेक है, ना काव्य रचना की शैली है, ना विवेक, एक भी नहीं है मेरे अंदर। और सत्य कहूं, अगर मैं अपनी सच्ची बात कहूं तो मैंने तो कोरा कागज लिख के रख दिया। अब कोरा कागज भी है, लिख के रख दिया। देखिए कितनी सुंदर बात है। इसके रहस्य को समझिए। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सफेद पे काले से लिखा हुआ है या नहीं? यही तो है ना। पन्ना सफेद है, अक्षर काले हैं। सफेद पन्ना अगर है तो काला अक्षर पूरी तरह से चमकता है, ब्लैक एंड व्हाइट है। अब देखिए, अगर जीवात्मा शुद्ध सफेद है तो परमात्मा श्याम वर्ण। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो राम और कृष्ण का वर्ण, या भगवान विष्णु का। शुद्ध सफेद मन के ऊपर जो काले अक्षर के रूप में लिखा हुआ है, वो सब भगवान राम और कृष्ण की छवि है। और इसीलिए इस चौपाई को बहुत गहराई से लिखा है कि कवि कवित्व एक नहीं मोहे, कवित्व विवेक एक नहीं मोहे। मेरे पास तो एक भी नहीं, सत्य कहूं पुतली की कागज। भगवान शंकर ने बिल्कुल पहले कोरा कागज करके रखा, भगवान गोस्वामी जी का मन, उसके ऊपर स्वयं भगवान शंकर ने ही लिखा है। क्योंकि शंकर के मन में तो राम बसता है, वो जो श्याम वर्ण है। और भगवान शंकर का वर्ण बिल्कुल शुद्ध सफेद है, कर्पूर का। वो जो लेखनी चली है, फिर समझिए उसके बाद एक एक अक्षर जो श्याम वर्ण से लिखा हुआ है, वो भगवान राम की ही रूपक है, बिल्कुल रूप निखर का आया है। भनिति भोरी सब गुण सहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनि सुमति, जिनके रचना सब गुणों से रहित है, कोई गुण इसमें दिखाई नहीं देगा। बस एक ही जगत प्रसिद्ध गुण है, और वो क्या है? अच्छी बुद्धि वाले पुरुष को, जिनको निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे, इस रामचरितमानस को सुनेंगे। अब कथा में प्रवेश करते हैं। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सारा। ये जो कथा है, यही मैं रघुपति नाम उदारा। सबसे पहले नाम को कहा। इसमें क्या है? इसमें नाम उदार है। कहते हैं रा और मां के अक्षर के बिना पूरी रामचरितमानस में कोई चौपाई है ही नहीं। कहीं किसी को अपवाद के रूप में कुछ मिल जाए तो अलग बात है। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन, अत्यंत पवित्र है, और समस्त पुराणों का, श्रुतियों का सार। नाम अत्यंत पवित्र है, और पावन श्रुति और पावन पुराण। पुराण जो पुराना हो चुका, जो हमारा
कथानक जितना भी है वो पुराण है। 18 पुराण के अंदर और श्रुतियों में, चारों श्रुतियों में जो कहा गया है, चारों वेदों में जो कहा गया है, और जो सुनने में और कहने में और लिखने में आया है, उसका ये सार है। वहां क्या चीज सार है? रघुपति का नाम। राम नाम एक सार है, और वही इसके अंदर है। हर एक चौपाई में मिलेगा आपको। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब ये नाम कौन सा है? जो मंगल का भवन है, अमंगल को हटता है, और उमा के साथ पुरारी जो है भगवान शंकर, वो इसे जपते हैं। अब पुरारी शब्द में बीच का रा है, उमा शब्द में आखिर का शब्द मां है। ये गोस्वामी जी की काव्य शैली है। अब मैं चूंकि राम नाम की तरफ चल रहा हूं, अब 18वें दोहे से राम नाम की वंदना है, इसलिए मैं उसी के प्रकरण को यहाँ पे लेके चल रहा हूं कि यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी क्यों है? राक्षर के अंदर मुंह खुलता है, और मां अक्षर के अंदर मुंह बंद हो जाता है। माने राक्षर होने के बाद में जैसे ही हम रा बोलते हैं, समस्त अंदर के पाप जो है वो बाहर आ जाते हैं, और पाप अंदर ना आए इसलिए मां अक्षर में मुंह बंद हो जाता है। पाप माने जो कुविचार, जो अश्रद्धा को उत्पन्न करते हैं, जो संशय को उत्पन्न करता है, बस ऐसा विचार ही पाप है। पाप और संसार में कुछ नहीं है। उमा सहित, और ये हित करने वाला, हमेशा हित के साथ है। अनित विचित्र सुख भी कत जो, नाम राम बिन सोई न सोई। राम नाम की है, कोई भी राम नाम के बिना शोभायमान नहीं। चाहे कोई कविता हो, विदु बदनी सब भांति सवारी, चंद्रमा के मुख वाली कोई स्त्री हो, सो हो न बसन बिना भरू। वस्त्रों के बिना अच्छी नहीं लगती। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, प्रभावशाली हो, दूर से, तो राम नाम के बिना शोभा। सब गुण रहित कवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनई बुधताई, मधुकर सरिस संत। सब गुणों से रहित कविता को भी अगर राम नाम का बल मिल जाए, बुद्धिमान लोग बड़े आदर से सुनते। इसीलिए कहा यही में रघुपति नाम उदार, उदार है वो, प्रकृति से उदार, तो मधुकर के समान, और संतों के गुण को ग्रहण कर। यद्यपि कवि रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही नाम। राम के नाम के प्रताप से प्रकट हुआ है। सोई भरोस मोहे मन, सोई भरोस मोरे मन भावा, यही न सुसंग बड़। और यही भरोसा है मेरे मन कि जिसको सुसंग मिल जाएगा, तो कौन बड़ाई नहीं देगा। संसार में सब बड़ाई। घूमई तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई। अगर की बत्ती का सुगंध, धुआं भी सुगंध में होता है, उसको भी सब अच्छा लगता है। अनिति मधेश वस्तु भली करनी, राम कथा जग मंगल।
अब पहले छंद है पूरी रामचरितमानस में, पहला छंद यहाँ दिया है, कथा के लिए किया है, मंगल करनी। छंद की एक विशेषता है, चौपाई का आखिरी अक्षर छंद के अंदर पहला अक्षर होगा। मंगल शब्द से चौपाई समाप्त किया है, मंगल करनी। तो मंगल करनी को ही यहाँ दिया है कि मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, प्रतिकूल कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली, ओ यही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति बसान की, सुविदित सुहावनी। मंगल को करने वाली है, कलिमल को हरने वाली है। इस छंद को समय हो चला है, इस छंद को लेते हुए 18वें दोहे तक कुछ वर्णन है, जो इसमें भिन्न भिन्न चौपाइयां हैं। मैं इसमें कहूंगा, थोड़ा शॉर्ट में करके चलूंगा, और फिर उसके बाद अगर हो सका तो राम नाम के अंदर हम प्रवेश करेंगे अगले बुधवार को। और इस छंद को मैं पूरी तरह से, क्योंकि काफी विस्तार से इसकी व्याख्या है, तो मैं पूरी जैसा भी भाव भगवान देंगे मैं कोशिश करूंगा। अब समय हो चला है तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सभी से मेरी प्रार्थना है भैया, जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, कभी कभी कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं तो लिखी का। उसी तरह से इस बिल्कुल बच्चे की सी तोतली बात सुनो, इसके आप क्षमा कर दें, उल्टी सीधी बातें करता हूँ, कुछ कहना नहीं आता, कुछ नहीं, अपनी जुबान में जो है बोलता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। सीताराम, सीताराम, सीताराम। प्रणाम चरण साहब, चरण स्पर्श। सबसे पहले हनुमान जी को विदा करते हैं। कथा समापन होते है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, करो सदा कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। प्रणाम चरण स्पर्श सभी को। इतना सुंदर विवेचन, पहले हमने तुलसीदास जी की विनम्रता देखी, फिर हमारे महात्मा अंकल जी की हमने विनम्रता देखी, तो हम तो एकदम भाव विभोर हो गए हैं। और हमें आप सब जैसे महात्माओं से यही सीखना है कि जीवन में कैसे हमें विनम्र रहना है। भगवान ने गीता में भी बोला है, विद्या विद्या, विद्या ददाति विनयम। तो जो विद्या है वो आदमी को विनम्रता प्रदान करती है। सो चरण स्पर्श अंकल, बहुत सुंदर सेशन था। किसी भी देवी या महात्मा को कोई भी प्रश्न हो, कोई टेक अवेज हो, तो प्लीज आप अनम्यूट कर अंकल के साथ बात कर सकते हैं। प्रणाम चरण स्पर्श। जय श्री राम, जय श्री राम। जनेश जी को कोटि कोटि नमन। मैंने ज्वाइन थोड़ा सा लेट किया था, लेकिन इतना आनंद से सराबोर किया है उन्होंने, चाहे वो हरि और हर की व्याख्या हो, हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शंकर, चाहे वो मंगल भवन अमंगल हारी की चर्चा हो, चाहे जनेश जी की विनम्रता हो कि इतने मनीषी रामचरित के और अंत में अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि मैं अगर गलत बोल गया हूं तो मुझे क्षमा करें। जनेश जी शब्दों के चितेरे हैं, एक एक शब्द का जिस तरह से वो विश्लेषण करते हैं, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। कोटि कोटि